श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 9 फरवरी 2023 ब्रह्मपुर बुरहानपुर मध्य प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही अश्वत्थामा शिव महापुराण कथा के 7वें दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने 15 उपाय पत्र और उपयोग की जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की। कुछ पिछले जन्मों का पुण्य ही है जो आपको इस जन्म में मानव की योनि मिली है, और मानव की योनि मिलने का सबसे बड़ा कारण है हम कुछ अच्छा करें, भगवान की भक्ति में अपना समय व्यतीत करें जिसमें सुख है, क्योंकि ये आपको शिव की कृपा से मानव की देह प्राप्त हुई है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। एक बात अपने जीवन में उतार के रखिएगा, कुत्ता, हाथी, पशु पक्षी अपने जीवन में कभी पाप नहीं करते। उन्हें जितना बोलकर भेजा जाता है वे उतना ही करते हैं, और केवल 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य की योनि ही है जो पाप करना भी जानता है और पुण्य करना भी जानता है। सबके नियम होते हैं पर मानव का कोई नियम नहीं होता। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कपड़े वाली लगा लो, बर्तन वाली लगा लो, झाड़ू वाली लगा लो, पर आप सभी से निवेदन है घर में कभी भी भोजन बनाने वाली मत लगाना, क्योंकि घर का भोजन घर की बहू बेटी माँ को ही बनाना है, क्योंकि वो घर की अन्नपूर्णा होती है। पढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। केवल माँ ताप्ती का नाम उच्चारण करने से इंसान को मुक्ति मिल जाती है। आपको बस इतना बोलना है, ताप्ती माँ की जय, और वैकुंठ के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। राम प्रकाश जायसवाल जी बुरहानपुर से पत्र लेकर आए। 30 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूँ। मेरी नातिन को जन्म से स्किन की प्रॉब्लम थी। पूरे शरीर में बड़े बड़े फोड़े हो जाते थे, उसमें से पानी निकलता था। पूरा इलाज बुरहानपुर में, इंदौर में, अमरावती में कराया पर आराम नहीं मिला। बेटी को ऐसी समस्या हो गई, कैसे जीवन निकलेगा, इसी की चिंता हमेशा रहती थी। शिव महापुराण की कथा पहली बार सुनी। आपने गाय की गोबरी का उपाय बताया था, जिसमें अलोने गोबर के कंडे की भस्म तैयार करके उस भस्म को शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ी सी भस्म प्राप्त करके उसे पानी में डालकर आधे घंटे बाद स्नान करें, और अब वो त्वचा रोग से मुक्त हो गई हो, पूरी तरीके से ठीक है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आए हैं। जिन लोगों को स्किन की प्रॉब्लम है वो सभी ये उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। कोमल ललित जी बुरहानपुर से पत्र लेकर आई। हमारे यहाँ 5 साल से कोई संतान नहीं थी। सारे डॉक्टर को इलाज कराया, थक गए पर संतान नहीं हुई। किसी ने बताया पशुपतिनाथ व्रत करो, रजस्वला धर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ को तुमरुका जी का नाम लेते हुए लाल धागे का उपयोग करते हुए कमर में बांध लो। हमने ये नियम किया और हमें संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आजकल लोग भजन करने आते हैं तो परमात्मा में कम ध्यान लगाते हैं, आपस की बातों में ज्यादा ध्यान लगता है, बल्कि अकेले बैठकर भजन करने से परमात्मा मिलता है, उसकी भक्ति मिलती है, उसका विश्वास मिलता है, उसका दृढ़ता मिलती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 4 लोग ऐसे हैं, यदि वो सुधर जाएं तो देश सुधर जाने में देर नहीं लगेगी, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है कलाकार। कलाकार यदि फिल्में अच्छी बनाएगा, अच्छी वेशभूषा का उपयोग करेगा तो हमारे देश को सुधरने में देर नहीं लगेगी। इसी तरीके से दूसरा है नीतिकार, तीसरा है सलाहकार और चौथा है कथाकार। ये 4 अगर सुधर गए तो भारत को सोने की चिड़िया बनने में देर नहीं लगेगी। बढ़ते हैं कथा की अगली 10वीं जानकारी की ओर। जहाँ सत्य की जरूरत हो, जहाँ नेक कर्म की जरूरत हो, जहाँ अच्छे कार्य की जरूरत हो, वहाँ अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर रखना, और जहाँ कुछ गलत और बुरा हो रहा हो वहाँ से पीछे हट जाना। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। कल एक माँ ने कहा, आप आशीर्वाद दो कि मेरा बेटा भी कथा में आना चालू कर दे। तो गुरुजी ने कहा, मैं उन माँ से कहना चाहूँगा, ये छत बनाने वाला जो मिस्त्री होता है, मकान बनाने वाला जो होता है, अगर छत का ढाल सही रखता है तो एक बूंद पानी नहीं ठहरता है। उसी तरह अगर आपके माता पिता के संस्कार अच्छे हैं तो आपके बच्चे स्वयं कथा पांडाल में पहुँच जाते हैं। पहले आपको अपने जीवन में नियम उतारना है, नियम बनाना है, फिर अपने बच्चों को कहना है। बढ़ते हैं कथा की अगली 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यह कथा आज पूर्ण हो जाएगी और 5 दिन का समय मिला है रुद्राक्ष महोत्सव की तैयारी करने के लिए। आप सभी से निवेदन है, सीहोर कुबरेश्वर धाम आकर रुद्राक्ष प्राप्त करें। रुद्राक्ष एकदम फ्री है और 7 दिन 24 घंटे मिलेगा रुद्राक्ष। आपको आना है, प्रेम से लाइन में लगना है और रुद्राक्ष प्राप्त करके उसका उपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बनाना है। और कोई लोग कह रहे हैं कि सीहोर में बहुत महंगा होटल है, तो गुरुजी ने बताया है कुबरेश्वर धाम में बहुत सारे बड़े बड़े
डोम बनाए गए हैं, टेंट लगाए गए हैं, जिनमें आपको जहाँ जगह मिले वहाँ अपनी दरी बिछाकर कंबल लेकर बैठ जाओ। और सीहोर की सभी समाजों की धर्मशाला रुकने के लिए, नहाने के लिए एकदम फ्री है। सीहोर गल्ला मंडी प्रांगण में रुकना फ्री है। कुबरेश्वर धाम में भोजन और प्रसाद फ्री में मिलेगा। डॉक्टर और दवाई की व्यवस्था भी महादेव की कृपा से है। बस आपसे निवेदन है, आपको भोजन फेंकना नहीं है, उतना ही लेना है जितना आप खा सकें। एक दाना भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष भी बटेगा और साथ में शिव महापुराण कथा भी होगी। तो आपको इन 4 गेटों को याद रखना है। पहला है गेट नंबर 1। गेट नंबर 1 कुबरेश्वर धाम मंदिर के दर्शन होंगे, जिसमें गेट नंबर 1 से आप कुबरेश्वर धाम की जो व्यासपीठ है, कुबरेश्वर धाम जो मंदिर है, आप वहां पर पहुंच सकते हैं। गेट नंबर 2 जहां पे भोजन और प्रसाद की व्यवस्था की गई है, जहां से आप भोजन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप भोजन प्राप्त करना चाहते हैं तो गेट नंबर 2 को याद रखिएगा। और गेट नंबर 3 जिसमें आप कथा पंडाल में कथा सुन सकते हैं, वहां पर पंडाल लगा हुआ है। यदि आप कथा सुनने सीहोर कुबरेश्वर धाम जा रहे हैं तो आप गेट नंबर 3 से होकर जाइएगा। और गेट नंबर 4 जहां से आपको फ्री में रुद्राक्ष मिलेगा। ध्यान रखिएगा, गेट नंबर 4 में आपको तभी जाना है तब आपको रुद्राक्ष प्राप्त करना होगा। बढ़ते हैं कथा की अगली 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बच्चे बुरी संगत से नहीं बिगड़ते, बुरे संस्कारों से बिगड़ते हैं। जैसे विभीषण लंका में रहने के बाद भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी अयोध्या में रहने के बाद भी गलत निर्णय ली, उसी तरह अगर आपने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो आपका बच्चा 50 गलत लोगों की संगत में भी रहेगा पर कभी गलत मार्ग पे नहीं जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, जो बेलपत्र शिव महापुराण कथा की पोथी पर चढ़ती है तो पहले से 6ठे दिन तक जो बेलपत्र पोथी पर मिलती है वो रोग मुक्ति के लिए होती है, और जो बेलपत्र आपको 7वें दिन मिलती है वो धन संपदा वृद्धि के लिए मिलती है। तो उसे आप अपने ही पास रखें यदि आपको वो प्राप्त होती है। तो 6वें दिन की कथा को मैंने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया। यदि वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।